सूर्याय नमः। जय सूर्य भगवान। धरती के समस्त आत्माओं को, भटकते हुए प्राणियों को, ज्ञानियों को, मूर्खों को, नासमझ को, समझदारों को, सब जान के भी अनजान रहने वालों को कुछ फुकट में ज्ञान दें। सुनो, आजकल क्या है, लोगों के पास सुख सुविधा, माया सब कुछ है, लेकिन सुख और शांति किसी के पास भी नहीं है। और सबसे ज़्यादा आजकल सुखी तो खुद ही रहते ही नहीं है, और औरों को भी दुख देते हैं। जैसे खुद को हुआ, अनजान लोगों को हुआ, परिवार को हुआ, सब मतलब एक दूसरे को दुखी देखना चाहते हैं और अपने आप को सबसे ज़्यादा खुश रहना चाहते हैं। आजकल क्या होता है, जैसे कहना का मतलब ये है, जैसे आपका बुढ़ापा आता है, ठीक है ना। बुढ़ापा में क्या करते हैं आजकल, कोई किसी को सेवा नहीं करते, अपने माँ बाप अपने बच्चों को सेवा नहीं करते। बुढ़ापा में खाने के लिए तरसते हैं, दवाइयों के लिए तरसते हैं, कहीं आना जाना, कहीं घूमना फिरने के लिए तरसते हैं बुढ़ापा में, क्योंकि बुढ़े हो जाते हैं। और लड़के नालायक रहते हैं। नालायक इसलिए रहते हैं कि माँ बाप की गलती रहती है, क्योंकि अगर परिवार एकजुट नहीं रहता है तो उसको संस्कार उनको कहाँ से मिलेगा। आजकल हर व्यक्ति शादी के बाद या तो शादी से पहले सब अलग अलग रहते हैं, ठीक है ना। पढ़ाई भी करते हैं तो बच्चे को हॉस्टल में रख देते हैं, भाई बाहर ही पढ़ के बड़े होते हैं, तो अपनों के साथ रहने की उनकी आदत छूट जाती है। फिर शादी हो जाती है, शादी के बाद फिर क्या करते हैं, वो मियाँ बीवी सब अलग रहने लग जाते हैं, ठीक है ना। सभी बुरे नहीं होते, लेकिन कई लोग बुरे पाए जाते हैं। उसमें भी रहने के कारण भी ये रहता है, किसी की अपनी प्रेम मोहब्बत का लफड़ा रहता है, तो अलग रहेंगे तो भैया कभी भी प्रेम मोहब्बत चालू रख सकते हैं, इसी कारण से सब अलग रहते हैं, ठीक है ना। और कोई अलग भैया बिजनेस के बहाने से रहता है, लेकिन ये गलत है। आने वाले समय में फिर सबको तकलीफ के कारण बनता है। परिवार पहले देखो, सब एक ही घर में माँ बाप दादा दादी सब रहते थे, पूरा कुटुंब एक ही घर में होता था, एक दूसरे का मान सम्मान करते थे, है कि नहीं। आजकल कोई एक दूसरे का मान सम्मान करते नहीं है, क्योंकि सब अलग रहते हैं, सबको अपनी अपनी पड़ी है। कोई भूखा मर रहा है, कोई बीमार पड़ रहा है, तो एक दूसरे को सहयोग नहीं करेंगे। भले लाखों करोड़ों रुपया अपने घर में इकट्ठा करके रखेंगे, लेकिन कोई अपने रिश्तेदार को या अपने भाई बहन कोई भी हो जो परेशान हो, अपने रिश्तेदार को मदद नहीं करते। कई बार आपने देखा भी होगा न्यूज़ में, लाखों करोड़ रुपया घर के अंदर पकड़े जाते हैं, पाए जाते हैं लोगों का, ठीक है ना। तो लालच से जब पैसा इतना इकट्ठा करते हैं तो उनको यही नहीं पता कि कितना पैसा हमारे पास पड़ा हुआ है। तो इतना लालची लोग दुनिया में भरे पड़े हैं। इसीलिए भैया, अगर बच्चे से कोई उम्मीद रखते हो तो उनको संस्कार दो, अपना माता पिता का सेवा करो, अपने रिश्तेदार है उनका आदर करो, और सब साथ में रहो। तो आप बुढ़ापा में उन बच्चे को खुशी आपको मिल सकती है, बच्चों का आपको प्यार मिल सकता है, अगर उन्होंने ये सब आपने संस्कार दिया। अगर आप अकेले रह रहे हो, अपने माँ बाप की बुराई निंदा कर रहे हो, तो बच्चे भी दिमाग में यही बैठा देते, भैया ये तो परंपरा है कि मेरे भी माँ बाप ने उनके माँ बाप के साथ ऐसा किया, तो उसी को लेके परंपरा चल रही है। और परंपरा समझ के वो अपने माता पिता का कोई भी आदर करते नहीं हैं, इसीलिए बुढ़ापा में सब परेशान पाए जाते हैं। आजकल कितने सारे आश्रम भरे पड़े हैं बुढ़ापा में, वो भी छोटे मोटे नहीं, ये वीआईपी लोग, जो रईस ज़्यादा रईस लोग होते हैं ना, जो अपने आप को पैसे वाला रईस, क्या बड़े बड़े विद्वान, बड़े अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं पूरे देश को लूट के खाते हैं, बिजनेस के नाम से लाखों रुपया ठग के कमाते हैं। और सबसे ज़्यादा बुढ़ापा में वही लोग ही दुखी पाए जाते हैं। तो वीआईपी आश्रम में रहते हैं, फिर वहाँ सूखा रूखा खाते हैं, फिर अपना दर्द सुखा सुनाते हैं कि भाई मेरी बहू आ गई, तब से हमारा दिन ख़राब है, बेटा हमारा सुनता नहीं है। तो भैया ऐसी कहानी आजकल बहुत सुनने को और देखने को मिलता है। इसीलिए भाई हम तो ये कहेंगे, बुढ़ापा आने से पहले अपने बुढ़ापा के लिए अपना जुगाड़ करके रखना, ठीक है ना। अपना बैंक बैलेंस और अपना एक रहने के लिए घर, ठीक है ना, अपना अलग बना के रखो। अगर अलग नहीं बना सकते तो अपने परिवार के साथ रहना सीखो, परिवार को संस्कार, बच्चे को संस्कार देना सीखो। न तो ज़िंदगी, जवानी तो ढल जाती है प्यारे, लेकिन बुढ़ापा ढलना बहुत मुश्किल होता है। जैसे बचपन होता है, छोटे बच्चे को माँ बाप का सहारा चाहिए होता है, रास्ता दिखाने के लिए, ज्ञान देने के लिए। इसी प्रकार बुढ़ापा में भी अपने बच्चों का सहारा होता है जीवन काटने के लिए। और ये सब चीज़ होती है संस्कार से। अगर आप संस्कार नहीं दे सकते तो आपके जीवन में कुछ नहीं है, भले आपके पास कितनी भी संपत्ति हो, कितना भी अकड़ हो। ये तो जवानी का खेल है प्यारे। जवानी ढलते ही जैसा बुढ़ापा आता है ना, तब हर किसी को सहारा चाहिए होता है।
इसीलिए आज के समय में किसी का भरोसा नहीं है। बुढ़ापा आने से पहले अपना सहारा और अपनी मजबूती बना के रहो, न तो कहीं एक कान में एक कुटिया एक घर बना के रखो पहले से ही, माला घुमाते रहना, 2 रोटी खाओ मस्त पड़े रहो। तुम्हारे पास माया होगा तो कोई भी सेवा करेगा, न तो यहाँ किसी का कोई भरोसा नहीं है। समझ गए? टूटी फूटी जो ज्ञान था, जो समाज में हम देखते हैं उसको हमने दर्शाया है, उसने हमने बोला है। ऐसे फ़र्क तो हमको कुछ नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी क्या करें, लोगों की दर्द सुन के फिर हमें भी थोड़ा दुख होता है। अब दुखी होने से क्या करना भैया, सुख भी अपना और दुख भी अपना, ठीक है ना। आदमी सिर्फ बात ही कर सकता है, किसी की समस्या कभी भी कोई समाधान कर नहीं सकता। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी समस्या का समाधान खुद ही करना पड़ता है। इसलिए समझदार बने, ठीक है ना। परिवार के साथ रहें, सबको संस्कार दें, एक दूसरे के आदर करें। अगर आप आदर नहीं कर सकते तो आपका भी आदर होगा नहीं। समझ गए? नहीं समझे? कहाँ से समझेंगे? गुजराती में एक कहावत छे, कोई मोटो गांडो छे कोई छोटो गांडो छे, जिधर भी देखो उधर सब गांडा ही गांडा छे, कोई मोटो गांडो छे कोई छोटो गांडो छे। देखने में सारो हारो छे पर बद्दू दुनिया में सब बद्दू गांडो छे। तमे केटलू गांडो छे? जय सियाराम। ओम आदित्याय नमः।